जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में को पायलट यूज़ करना सीखेंगे। यानी एआई के थ्रू अगर आप कोई डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऐड कराना चाहते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले लगाना चाहते हैं, तो हम कैसे लगाएंगे। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप आज सीखते हैं। सबसे पहले हम कोई डाटा लिख लेते हैं। तो मेरे पास एक ये लंबा सा डाटा है। सपोज मान लिया जाए इस डाटा को मुझे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम को पायलट से यानी एआई से हम पूछेंगे और फॉर्मूला पूछेंगे। तो यहाँ से हम को पायलट बटन पे यूज करते हैं तो को पायलट मेरा एक्टिव हो जाता है। हम यहाँ मैसेज को पायलट को मैसेज करते हैं कि ए वन से कहाँ तक, तो A6 तक मेरा डाटा है। मेरा डाटा कहाँ तक है? A6 तक डाटा है। ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसको जोड़ना है। तो क्या करना है, इसे जोड़ना है। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। अब देखिए क्या करता है आपका कोपायलट। हमने इसे एक मैसेज दिया, A1 से A6 तक डाटा है, इसे जोड़ना है, फॉर्मूला बताओ। अब थोड़ा देर वेट करेंगे तो मेरे पास एक फार्मूला आएगा। अब यहाँ से सिर्फ क्या करना है, इस डाटा को कॉपी करना है और जहाँ पे भी जोड़ना है वहाँ लेकर के कंट्रोल भी कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे लेकर के कंट्रोल भी कर देना है। तो जैसे कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा और आपको जोड़ करके ये डाटा मिल जाएगा। तो इस तरह ये डाटा आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आपको जोड़ना होता है तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं कोपायलट का। अब एक डाटा और देते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे कुछ डाटा है, ठीक है। अब मान लिया जाए इस डाटा को मुझे गुना करना है। तो गुना करने के लिए हम यहाँ मैसेज क्या देंगे कि D1 से लेकर के D4 तक मेरे पास डाटा है। कहाँ से कहाँ तक? D1 से D4 तक, D4 तक डाटा है। ठीक है, डाटा है। इसे गुना करना है। क्या करना है आपको? गुना करना है। फॉर्मूला बताओ। ठीक है, मैंने इसे दिया इंस्ट्रक्शन कि D1 से D4 तक मेरा डाटा है, इसे गुना करना है, फॉर्मूला बताओ। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको आ गया है। आप इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, जहाँ पे भी गुना करना है वहाँ लेकर के कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी कर देंगे तो ये डाटा गुना होकर के आ जाएगा। तो इस तरह हम कोई भी डाटा को गुना कर सकते हैं। तो जोड़ भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। मान लिया जाए आपको घटाना है, 52 में से आपको 10 घटाना है। तो आप घटाने के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे। मेरे पास डाटा कहाँ से कहाँ तक है? तो F1 से मेरे पास डाटा है, F1 से F2 तक, F2 तक। इसे घटाना है, इसे घटाना है। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। अब हम इसे इंस्ट्रक्शन दिए, थोड़ा देर वेट करेंगे, देखिए क्या फार्मूला देता है। ये फार्मूला यहाँ पे दे दिया है। हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे कर्सर रख करके, तो यहाँ पे डाटा आपका घट करके आ जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। जोड़ करना सीख लिए, घटाव करना सीख लिए, गुना करना सीख लिए। अब मान लिया जाए भाग करना है, 50 में आपको 5 से भाग करना है। तो यहाँ पे हम डाटा देते हैं मैसेज, H1 में, H1 और H2 में डाटा है। ठीक है, डाटा है, भाग करना है, करना है, फॉर्मूला बताओ। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया। अब देखिए थोड़ा देर में ये फार्मूला बताता है। देखिए यहाँ पे फार्मूला आ गया है। हम यहाँ कॉपी करेंगे, कर्सर रखेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भाग करके भी बता दिया। अब मान लिया जाए मेरे पास कोई डाटा है जिसका एवरेज निकालना है। ये मेरे पास एक डाटा है, अब इसका मुझे एवरेज निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे J1 से कहाँ तक आपका डाटा है? J7 तक आपका डाटा है। J1 से J7 तक डाटा है। ठीक है, एवरेज निकालना है, AVERAGE, एवरेज निकालना है। फॉर्मूला बताओ। ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन दिया,
इंस्ट्रक्शन देने के थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखिएगा फार्मूला बन करके रेडी हो चुका है। हम फार्मूला को कॉपी करेंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे, कंट्रोल भी से क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ये एवरेज निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप कोपायलट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह वीडियो के लिए इससे भी हाई लेवल पर वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।